MSP पे, ये लड़ाई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। वो चाहते थे दिल्ली जंतर मंतर पे हमें भी आने दो, वो वैचारिक राजधानी है वहाँ नहीं आने दिया, तो बाउंड्री पे बैठ गए। 13 महीनों तक लगातार नालों के किनारे अभाव में भूखे प्यासे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बावजूद उनके कान पे जूं नहीं देंगे। ये सिद्ध करता है कि नृशंस हत्यारे हैं। इन हत्यारों के खिलाफ आपको सही तरीके से लड़ना सीखना होगा। मान लीजिए आपके हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में बंदूक है, तो ताकतवर तो मैं होऊंगा। आपके हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में स्टेन गन है, तब भी ताकतवर मैं होऊंगा। आपके हाथ में स्टेन गन है, मेरे हाथ में मिसाइल है, तब भी ताकतवर मैं होऊंगा। आपके हाथ में मिसाइल है, मेरे हाथ में डाटा है, तब भी ताकतवर मैं ही होऊंगा। इन्होंने डाटा को पकड़ लिया, 32% वोट के सहारे ये सत्ता पे बैठ गए। 68% आपका बिखरा हुआ वोट है। मैं किसान भाइयों, आपके माध्यम से, आप धरती पुत्र है, अन्नदाता है ना, सबसे ज़्यादा पवित्रता आपके जीवन में है और मैं आपको हृदय की गहराइयों से प्यार करता हूँ। हर्षानंद तो ये तो मलमूत्र की पिटारी है। हर्षानंद तो तभी प्रकट हो सकता है जब भारत की आत्मा खुशहाल हो, है ना, देश का किसान खुशहाल हो। और देश को किसान को खुशहाल करने का एक ही तरीका है, वोट का सदुपयोग करना सीखो। अपने MLA अच्छे चुनो, चरित्रवान बच्चे। अब राजनीतिक दल मत देखो, वो जमाना गया। अब बिकाऊ मंडी है भेड़ बकरियों की। अच्छे MLA चुनो, वो अच्छा मुख्यमंत्री चुनो। अच्छा MP चुनो, वो अच्छा प्रधानमंत्री चुनो। ऐसे नृशंस हत्यारे आप बैठा दोगे, इनका तो इतिहास है। ये कितनी हत्याएं कर चुके हैं, इनको तो खून मुँह लग गया। इनको आनंद आता। अब कल आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर इन्होंने लाठियाँ बरसी। वो क्या मांग रहे थे कि आप शिक्षा मंत्री जी, आपने नीट का पेपर लीक करवा दिया, 20 बच्चे मर गए, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो। इनको करना ही नहीं है कुछ। तो ये सब इसी तरह से अपराध में चले हुए हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि समाज को अवेयर करो। और सबसे पहले मैं किसान अगुवा संगठनों से, सब नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने छोटे छोटे मतभेद बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे आइए। संतन शक्ति युगे युगे। अगर आप पूरे देखो, भारत की आत्मा किसान है, सारे गांव में आपके संगठन है और आप लोग सब संगठित हो जाओगे और संगठित आवाज़ बनाओगे तो आपका भी भविष्य सुधरेगा, आने वाली नस्लों का भी भविष्य सुधरेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने साधु का बना है, ठीक है, मेरा धर्म है आपको सही दिशा की ओर ले जाए। जैसे नमक खारा होता है, शक्कर मीठी होती है, नीम कड़वा होता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है? सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा करेगा। वो तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं, हमारे बच्चों के सिर फाड़ रहे हैं, किसानों के सिर फाड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो अपने धर्म को भूल चुके हैं। तो सैनिक का धर्म है, सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा। पुलिस आंतरिक सुरक्षा करेगी, सैनिक बाह्य सुरक्षा। और भारत एक खूबसूरत देश बनेगा, ये होता है सर। फिर होता है व्यापारी, वो उद्योग को उन्नत करेगा, लेकिन किसान को भी उसका हक देगा। ऐसा नहीं उसका हक मार के, तो उद्योग को उन्नत करेगा। शिक्षक का धर्म होता है समाज का निर्माण, साधु का धर्म होता है समाज की सोई चेतना को जगाना। तो मैं आपको जगा सकता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद का ज़माना गया। ये सब आपके ही बच्चे हैं, सैनिक, साधु और किसान, ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनको एकता के सूत्र में बांध दो, शरीर के अंगों की मानिंद एक दूसरे की मदद करो। यकीन जानिए ये अपराधी किस्म की गैंग गुजरातियों के सिस्टम से बाहर हो सकती है। लेकिन जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप हम सब इसी तरह से इनके को भाजन का शिकार होते हैं।